हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, वीक में एक बार हम लोग जरूर डिस्कस करते हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। आज हम कवर करेंगे सेट 33। संडे को यूपीएससी ने अपना प्रीलिम एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, जिसमें डायरेक्टली 4 मैप बेस्ड क्वेश्चन थे और इनडायरेक्टली देखे तो 7 मैप बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैप्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। इन एग्जामिनेशन में आपको मल्टीपल तरीके से एंडीज, माउंटेन्स, लेक्स, फॉल्ट्स, अलग अलग तरीके से मैप बेस्ड टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो हम भी क्या करते हैं, अब तक हम 33 वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं। पूरे वीक में जो भी करंट की न्यूज आती है उसमें करंट बेस्ड मैप्स और स्टैटिक बेस्ड मैप को एक क्लास में हम लोग कवर करते हैं इन लर्न बाय मैप सीरीज। चलते हैं आज के हमारे पहले मैप पे। तो ये मैप जो कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है, दिखा रहा है हाउ मॉनसून हैज कवर्ड अ लॉट ऑफ इंडियन स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कैसे मॉनसून ऑलमोस्ट एक हफ्ता एडवांस में चल रहा है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दिल्ली के आसपास भी ये मॉनसून, जो वैसे तो पहुंचता था जुलाई में, अब जून में ही देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारा इंडिया जुलाई फर्स्ट वीक तक मॉनसून में कवर हो जाएगा, जो कि जुलाई मिड तक कवर होता था। ठीक है, तो मॉनसून इज अ लिटिल अर्ली दिस ईयर। ऑल्सो आईएमडी क्या कह रहा है कि इस बार मॉनसून अबव से थोड़ा, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। तो अगर 100% बारिश पड़ती है एवरेज मॉनसून में, तो इस बार 105-106% बारिश पड़ेगी। 5 से 6% स्ट्रांग रहने वाला है इस बार का मॉनसून बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको शायद पता होगा कि भारत फोरकास्ट करके हमने एक नया मेट्रोलॉजिकल सिस्टम भी डेवलप किया है, जिसको मंडे से यूज करना शुरू किया है। तो और एक्यूरेटली हम अपने वेदर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। शायद आप लोग इस कहानी के बारे में जानते हो कि म्यांमार में एक ग्रुप रहा करता था, रोहिंग्या। इनको रोहिंग्या मुस्लिम्स भी कहा जाता है। ये रहते थे रखाइन में, रखाइन स्टेट। पर इनको इन्हीं की कंट्री से निकाल दिया गया, वहां के आर्मी के द्वारा, वहां के लोकल्स के द्वारा। तो ये यहां से होते होते बहुत सारे बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहने लगे, बांग्लादेश की और शहरों में रहने लगे, इंडिया में आ गए, पाकिस्तान तक चले गए। अब इतने सालों के बाद, ये आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले हुआ था, अब इतने सालों के बाद रोहिंग्यास को वापस भेजना है रखाइन। सबसे ज्यादा रोहिंग्यास लाखों में रहते हैं कॉक्स बाजार में। अब इनको वापस भेजने के लिए तो बांग्लादेश की आर्मी है, वो चाहती है कंप्लीट हो जाए, पर वहां के पॉलिटिशियंस इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें, जिसको देखते हुए बांग्लादेश में आर्मी वर्सेस पॉलिटिशियंस या आर्मी वर्सेस गवर्नमेंट देखा जा रहा है, जो पहले भी हो चुका है। जब आर्मी चीफ वकरुज्जमान कहते हैं कि आप इलेक्शंस करवाओ इस साल के एंड तक, ठीक है। तो ये है रखाइन, ये है कॉक्स बाजार, और सब कुछ जुड़ा हुआ है विद रोहिंग्यास। बांग्लादेश के बहुत सारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, मोहम्मद यूनिस के सपोर्टर्स, बार बार प्रेशर डालते कि भाई हम ना जो इंडिया का चिकन नेक है उसको इंडिया से अलग कर देंगे। मतलब ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया चिकन नेक, मतलब सिंपली एक बहुत ही संकरा सा कॉरिडोर, कि हम इस एरिया पे इतना प्रेशर डालेंगे कि इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट को नहीं संभाल पाएगा। वैसे तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या और किसी मिनिस्ट्री ने या किसी ऑफिशियल ने आज तक इनको जवाब नहीं दिया, ये मानते हुए कि दे डोंट डिजर्व टू बी रिप्लाइड। पर रिसेंटली असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जी, वो असल में यहां पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हमारे यहां पर तुमको एक चिकन नेक देखने को मिल रहा है, तो तुम्हारी कंट्री में हमें 2-2 चिकन नेक दिखते हैं। अगर हमने वहां पर इंपैक्ट किया तो तुम इस चीज को हैंडल कर नहीं पाओगे। तो चिकन नेक मतलब जैसे अगर मान लो आप बांग्लादेश को इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दो, तो ये सारा एरिया उनके कंट्रोल से बाहर निकलेगा। सेम गोज फॉर दिस एरिया। तो हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां तो 2-2 चिकन नेक है, तुम बिल्कुल सोच के चीजों को बोला करो। हमारी कंट्री में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी डिवाइडेड अपनी कमांड्स में। 7 कमांड्स ऑफ आर्मी, 7 कमांड्स ऑफ एयरफोर्स, 3 कमांड्स ऑफ नेवी। पर हम अपने कमांड स्ट्रक्चर को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हटाकर लोकेशन वाइज बनाना चाहते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर कमांड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर कमांड में एक लीडरशिप के अंदर रहेगी। मे बी ऐसे नॉर्थ ईस्ट कमांड, सेंट्रल कमांड, इसको बोला जाएगा थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स, और ये किया जाएगा सीडीएस के ऑफिस के द्वारा, जो इस टाइम पे है जनरल अनिल चौहान जी।
अब जो कुछ इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन, जो सब कुछ हुआ, उसके बाद सीडीएस रिव्यू करेंगे दो इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ आर्मी। एक है नॉर्दर्न कमांड जिसके हेडक्वार्टर्स है उधमपुर में, और एक है वेस्टर्न कमांड जिसके हेडक्वार्टर्स है चंडी मंदिर में। ये वो दो कमांड्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया इस पूरी सिचुएशन को, और इस रिव्यू में ये देखा जाएगा कि क्या चीजें और कुछ इंप्रूव की जा सकती हैं फॉर बोथ दीज कमांड्स। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट कर देते हैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट को। बहुत सारी बातें की जाती है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में, सेवन सिस्टर्स के बारे में, और साथ ही वो बताते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद साउथ ईस्ट एशिया। तो ये है सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया, और अगर पूरे को इंक्लूड करो तो बन गया आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन पूरा, और इतने एरिया को अगर इंक्लूड करो तो साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप देखो हम फिजिकली बॉर्डर भी शेयर करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से, तो ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म, बहुत सारी चीजें यहां पर आगे बढ़ाई जा सकती है। एक फ्लाइट जो पिछले वीक एक्सट्रीम वेदर में फंस जाती है, दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, ऑलमोस्ट इस रीजन के आसपास हेल स्टॉर्म में फ्लाइट के फंसने की वजह से पायलट को बहुत तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब पायलट रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन एयरफोर्स से और लाहौर एटीसी के, अगर मैं आपके एयर स्पेस को यूज करके श्रीनगर तक जाऊं तो काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए बेटर होगा, पर उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है बाय द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाहौर, ऑल्सो बाय द इंडियन एयरफोर्स, और रिजल्ट में फ्लाइट को बहुत ज्यादा डैमेजेस देखने को मिलते हैं जब वो लैंड करती है एट श्रीनगर एयरपोर्ट। तो ये था असल में वो रूट जो ये फ्लाइट फॉलो कर रही थी। वही जो मैंने आपको बताया, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स। अभी क्या आर्मी अलग कमांड में, एयरफोर्स अलग कमांड में, नेवी अलग कमांड में, पर वॉर तो तीनों ने एक साथ लड़नी है। ऐसा हुआ भी था कारगिल वॉर में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की कोऑर्डिनेशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर आप चाहते हो कि तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन बहुत सही से रहे तो वो एक साथ रहनी चाहिए, जैसा हमें देखने को मिलता है ट्राई सर्विसेज कमांड पोर्ट ब्लेयर में। तो जो चीज पोर्ट ब्लेयर में हो रही है कि तीनों फोर्सेस एक कमांड के अंदर है, ऐसा ही हमें हर जगह करना है। इसी को बोला जाएगा थिएटराइजेशन ऑफ कमांड, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के ऑफिस की। रिसेंटली इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा सेरेमनी होस्ट की जाती है जिसमें गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। वैसे तो इंडिया के सारे नेशनल अवार्ड सिविलियन और गैलेंट्री यहां लिखे हुए हैं। सिविलियन अवार्ड्स मतलब भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब वॉर टाइम में होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। पीस टाइम में होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है अपनी पूरी हिस्ट्री में चागोस आइलैंड। ऐसे आइलैंड्स जिसके ऊपर कंट्रोल तो होना चाहिए था मॉरिशस का, पर पुराने टाइम से कॉलोनियल कंट्रोल बनाकर बैठा है यूके। और इसी चागोस में से एक आइलैंड जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, वहां पर मिलिट्री बेस था यूएसए का। बहुत सारी कंट्रीज ने मॉरिशस को सपोर्ट किया, जिसमें इंडिया का सपोर्ट बहुत ज्यादा था, और फाइनली चागोस का कंट्रोल और डिएगो गार्सिया का कंट्रोल यूके और यूएस छोड़ेंगे और सारा कंट्रोल मिलेगा मॉरिशस को। जो सॉवरेनिटी इन आइलैंड्स की वो मॉरिशस के पास है। क्या यूके और यूएस अपनी सारी इंस्टॉलेशन, मिलिट्री बेसिस हटा लेंगे? नहीं, वो वहां पर रहेंगे, पर एक्सेप्ट करेंगे सॉवरेनिटी मॉरिशस की, और उनको लीज भी पे करेंगे हर साल। यही शायद सबसे बड़ी चीज थी जो यहां जरूरी थी कि लीज अमाउंट मिलनी चाहिए मॉरिशस को। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा इंटरनल टेररिज्म नक्सलवाद मूवमेंट, माओवाद मूवमेंट, एक टाइम पे तो बहुत बड़े एरिया में थी। आप देखो 2007 का मैप देखो, कितने बड़े एरिया में नक्सलवाद मूवमेंट एग्जिस्ट करती थी। अब इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया गया है, और अब कुछ इतने एरिया में, मुश्किल से इतने एरिया में ही ये मूवमेंट देखने को मिलेगी। पिछले कुछ वीक्स में बहुत बड़े स्केल्स पे ऑपरेशन चलाए गए, स्पेसिफिकली विद सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस। जो बड़े बड़े नक्सल कमांडर्स थे उनको खत्म किया गया, और अब हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगले 2 से 3 साल में नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से कंट्री से खत्म की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, फ्रॉम स्टैटिक अफेयर्स, इस क्लास में मैंने आपके साथ कवर किए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीक की क्लास में। जितने इंपॉर्टेंट मैप्स आज से लेकर तब तक न्यूज में आएंगे हम उनको कवर करेंगे। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।